स्वामी जी, सड़कों पे गाय घूमती हैं। भाई सड़कों पे गाय क्यों घूम रही है? सुन लीजिए जरा। क्योंकि आपने उसको पशु घोषित कर रखा है। और नहीं और कूड़ा उसको पशु सूची से हटाइए, नहीं घूमेगी, हम गारंटी ले रहे हैं। हाँ, आपके कैमरे के माध्यम से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। वो ठीक है, आप उसको पहले पशु सूची से हटा दीजिए, हम गारंटी ले रहे हैं, हम गारंटी ले रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके रख लीजिए। लेकिन आप उसको पशु सूची से हटाइए। प्रेम कुमार जी को एक बार ले आऊं, उसके बाद अवनीश जी आप आइए। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं हो जाएगा अगर हर नागरिक, हर धर्म, आप तो हिंदू धर्म के हर नागरिक नहीं, बहुमत। देखिए, आप हर नागरिक, हमारी बात मत करिए जी। जो बहुमत का फैसला होता है आप वाले सिस्टम में, वही माना जाता है। जिसके पास एक ज्यादा वोट आ जाएगा वो लाखों वोटों को व्यर्थ बना करके स्वयं जीत जाएगा। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? बहुमत ही तो कॉन्स्टिट्यूशन है। पुलिस, बहुमत अगर होगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल लोगे आप। लेकिन गौरक्षक दल, कॉन्स्टिट्यूशन बदलने के लिए 400 पार की बात कही जा रही थी ना। आपके पास बहुमत हो, कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल लीजिए। आपने 100 बार से ज्यादा बदल लिया है कॉन्स्टिट्यूशन को बहुमत के कारण। तो आप बहुमत की आवाज को कैसे दबा सकते हैं? ये बहुमत की आवाज है कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, बहुमत की आवाज है। आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। लेकिन इस देश में कोर्ट भी है, वकील भी है, कोर्ट है, पुलिस तो हम कहाँ कह रहे हैं? तो गौरक्षक दल अगर इनको साइड करके खुद न्याय करने लगेंगे, हाँ, खुद न्याय करेगा। तो आप अपने कानून के अनुसार उनके ऊपर मुकदमा चलाइए। हम उसको मान रहे हैं कि हम जिस देश में हैं उसका कानून मानेंगे। हम भारत में हैं, भारत का जो कानून है कि अगर हमने हत्या की है तो उसके लिए हमको दंड जो तय मिले, वही तो हम कह रहे हैं कि उस व्यक्ति से गोली चल गई, उसने कहा कि मुझसे गलती हो गई है, इससे ज्यादा क्या करेगा वो? स्वामी जी, लेकिन वो कानून को पालन ही तो कर रहा है, और क्या कर रहा है? स्वामी जी, अगर आप कह रहे हैं कि शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, तो दूसरे धर्मों के भी तो शास्त्र हैं, वो अपने हिसाब से चलेंगे। हाँ, तो चले ना, कहाँ मना कर रहे हैं हम? कहाँ मना कर रहे हैं? बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि वो भी अपने शास्त्र के अनुसार चलें। क्यों नहीं अपने शास्त्र के अनुसार चलते हैं? उनके शास्त्र में लिखा रहा है कि सबसे उत्तम निवास वो है जहां पर पूरी तरह से इस्लाम हो। तो पूरी तरह से जहां इस्लाम है वहां क्यों नहीं चले जाते हैं? बताओ, हमारे बीच में क्यों रह रहे हैं वो? यही तो सवाल है। वो पूरी तरह से अपने धर्म का पालन करें, इसी के लिए 57 देश बना लिए उन्होंने। नहीं, लेकिन देश तो और अपने चले जाएं, वहां पे पालन करें। और वक्फ बोर्ड के नाम पे जहां पे नहीं है वहां चले जाएं और जमीनों को एनक्रोच कर लें। क्या चीज? वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनें। भाई हमारा वही कहना है कि उनको ऐसे जहां पर उनके धर्म के अनुसार का वातावरण नहीं, उनको क्यों रहना चाहिए? विशेष करके तब जब धर्म के नाम पे उन्होंने हमारे देश का एक टुकड़ा बांट लिया। तो फिर वो दारुल हरम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो फिर उसका क्या? वही हम कह रहे हैं कि उनको अपने धर्म के अनुसार रहने की छूट है, लेकिन वो अपने वातावरण में जाके करे, वो हमारे वातावरण में हमको रहने दे। प्रेम कुमार जी को लाता हूं मैं इसमें। प्रेम कुमार जी, शंकराचार्य जी ने कई हेडलाइंस दिए हैं आज की बातचीत में। गो हत्या क्या है? गो हत्या पर आप कह रहे हैं बलि देना, किसी को मांस के हिसाब से, खाने के हिसाब से पशु की हत्या करना, गाय की हत्या करना, गाय के संदर्भ में गो हत्या, सिर्फ यही गो हत्या है क्या? भूखे गौशालाओं में मरती हुई गायें ये गो हत्या नहीं है? इसके लिए कभी आपने कोई आवाज़ नहीं? क्यों गाय गौशालाएं में गायों की हत्या, मौत, वो हत्या मैं मानता हूँ, लेकिन वो गो हत्या नहीं है क्या? उस पर भी तो कोई दृष्टि होनी चाहिए। मैं एक और सवाल रखता हूँ, मेरी आवाज़ में थोड़ी तलखी आ रही है, मैं क्षमा मांगता हूँ, लेकिन और भी बात आ रही है। नहीं, जिस जैसे आपके मन में भाव है वैसे ही व्यक्त करिए, हम इसका स्वागत करते हैं। ठीक है, मैं धन्यवाद। एक साथ साथ और भी बातें हैं भाई। कश्मीर में पंडित विस्थापित हुए ना, कितने लोगों को बसाया गया, कितने पंडितों को बसाया गया, और इसके लिए किया क्या? एक हिंदू धर्म के शंकराचार्य के नाते हिंदू पंडितों को वहां बसाने में क्या किया गया? आपका क्या योगदान रहा? सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए आपने क्या किया? ये तो सवाल हम आपके सामने रखते हैं। सबसे ज़्यादा गायें कौन पाल रहा है? हमारी गौशालाएं पाल रही हैं, हमको इस बात का गर्व है। और आप ये मत कहिए कि व्यक्तिगत मेरे नाम से कितनी संपत्ति है, वही संपत्ति मेरी है। हिंदू धर्म का जहाँ जहाँ जो कुछ भी अवस्थापन है वो सब हमारा है, शंकराचार्य होने के नाते। जितनी गौशालाएं हैं वो सब हमारी हैं, और हम वहाँ पर गौओं की रक्षा कर रहे हैं। जो गौएं मरी हैं, जिसकी रिपोर्टिंग आपके पत्रकारों ने की है, 99% वो गौशालाएं हैं जिनमें सरकारी अनुदान आ रहा है। उन गौशालाओं में गाय की हालत खराब हुई जब आपने कहा कि हम इस गौशाला में अनुदान करेंगे। अनुदान का जो पैसा है वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और गाय मर गई। आप निकाल लीजिए, सारी रिपोर्टिंग निकाल लीजिए।
कौन गाय- दोषी है आपके हिसाब से और कौन ज्यादा दोषी? हम ये कह रहे हैं कि आप हमसे ये पूछ रहे हैं कि नाग अच्छा कि सांप अच्छा, बताइए। आप ऐसा फंसा रहे हैं कि किसी का भी नाम ले दें और हमको काट ले। ये दोनों तरफ हम कह रहे हैं ना, 78 साल से ये पीड़ा हमारी किसी ने वो दूर कह नहीं रहे हैं कि नाग अच्छा या सांप अच्छा पूछने के पीछे एक कारण है। अब निजेश जी क्या कारण है वो? हाँ, क्या करें? अभी आप सर्वाधिक प्रतिष्ठित पद पर हैं आप, लेकिन संन्यास धर्म करने से पहले, स्वीकार करने से पहले आपका एक पार्टी से संबंध रहा, तो नहीं शायद नहीं, ये भी हमारा किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रहा। शायद आपने छात्र संघ का चुनाव हाँ, वो लड़ा। ठीक है, वो छात्र संघ का चुनाव लड़ा आपने संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में, एक पार्टी से, मतलब एक पार्टी की छात्र इकाई के उससे टिकट से ठीक है, लड़ा था। सही है, तो सही। ये एक कारण है। एक स्पष्ट बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं अपनी कि मतलब उस समय आज मैं, स्वामी जी हमारे लिए बहुत ही सम्मानित हैं, लेकिन एक समय जब छात्र जीवन में थे तो उस समय एनएसयूआई की टिकट पर आप वहां पर छात्र संघ के अध्यक्ष देखिए, का ये चुनाव कितना बड़ा झूठ, इतना बड़ा विद्वान पत्रकार बोल रहा है। नहीं कितना बड़ा झूठ बोल रहा है ये अच्छा, पत्रकार। अच्छा ये आरएसएस नहीं, नहीं, आप हमको प्रमाण दो कि हम एनएसयूआई से कैंडिडेट थे। ये संघ के हैं, छात्र संघ हाँ, के संघ के हैं, लेकिन झूठ बोल रहे नहीं, हैं, छात्र संघ के झूठ अध्यक्ष- बोल रहे हैं। तो ये भी छात्र अच्छी संघ बात के- है आप कि हमको अगर ये बताइए बात कहीं विमर्श में कि थी हम या है NSCI और आपने से सामने रखा, कब कैंडिडेट तो ये भी अच्छी बात है। नहीं, छात्र संघ के नहीं नहीं, हम अध्यक्ष झूठ नहीं स्वीकार कर सकते। ये छात्र संघ का कैमरे में अध्यक्ष का recording हो रही चुनाव है। लड़े एक थे। सेकंड, आपने कहा कि एनएसयूआई एनएसयूआई छात्र संघ के के अध्यक्ष का कैंडिडेट हम चुनाव कब रहे लड़े। ये प्रमाणित करें, छात्र संघ के अध्यक्ष का और नहीं तो चुनाव माफी लड़े। मांगे झूठ फैलाने के लिए। छात्र संघ के आईटी सेल अध्यक्ष का काम चुनाव कर रहे लड़े हैं, थे। गलत बात है ये। पार्टी झूठ नहीं बोलना चाहिए। एनएसयूआई से आपने कोई भी संपर्क- जो बड़ा आदमी है छात्र वो झूठ संघ- बोलेगा, वो छोटा हो जाएगा। छात्र संघ, ऐसा मत करिए, आपका हम सम्मान कर रहे हैं। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था, मैं ये कह रहा हूँ। भाई, छात्र संघ का हमने चुनाव लड़ा था, विद्यार्थी परिषद से लड़ा था। अब बताइए, और अब तो विद्यार्थी ये परिषद का कैंडिडेट था मैं, विद्यार्थी परिषद से मैंने चुनाव लड़ा है। अब बताइए। वो भी एक पार्टी थी ना, ठीक है, पार्टी थी, हम कहा वो भी एक पार्टी थी ना सर। हम तो झूठ बोलने पर आपको कह रहे नहीं हैं। नहीं नहीं, वो भी एक राजनीतिक दल ठीक है, के रूप में था। तो राजनीतिक ये दल तो का- और भी, क्योंकि विमर्श ये चलाया जा रहा है आप लोग देश ये में। बताते हैं कि ये छात्र इकाई है, राजनीति से इसका कोई लेना देना नहीं। ज्ञानशील एकता परिषद की विशेषता, ज्ञानशील और एकता के लिए हम परिषद में गए थे, राजनीति करने के लिए नहीं गए थे। और आप अगर विद्यार्थी परिषद के ऊपर ये कहते हैं कि वो भी राजनीति की इकाई है, तो आप इसका मतलब कि अभी राष्ट्र ही नहीं जानते हैं। इसका मतलब कि आप अंदर की बात कर रहे हैं। तो विद्यार्थी वो परिषद विमर्श स्वतंत्र नहीं- इकाई इससे- है और वो छात्रों के बीच में नेतृत्व की भावना के विकास के लिए कार्य करती है। वो किसी दल का पिछलग्गू नहीं है। विद्यार्थी परिषद का कोई अध्यक्ष हो, आप उससे हमारी बात कराइए। हम विद्यार्थी परिषद में रह चुके हैं। आप हमारे ऊपर ये आरोप लगाएं कि आरोप नहीं है। हम आज- पार्टी है, आज एक बहुत गलत, बड़ी- हम राजनीतिक पार्टी नहीं है। स्वामी जी, दिनेश वो जी, आरोप दिनेश नहीं जी, एक लगा छोटी रहे। सी बात, उन्होंने आज एक बहुत बड़ी सामने साफ बात आ गई कि जो एक विभ्रम फैलाया जा रहा था, स्वामी जी के मुख से स्वयं ये बात सामने आई कि वो किसी राजनीतिक पार्टी और खासतौर से एनएसयूआई की टिकट पे नहीं लड़े। ये बहुत बड़ी सच्चाई सामने आई क्योंकि है। ऐसा क्योंकि आपके ऐसा बारे में आपके बारे में विमर्श फैलाया जा रहा था। था, इसलिए उन्होंने बात रखी। स्वामी जी, तो इससे उनसे नाराज मत होइए। ये अच्छा हुआ कि ये बात सामने आ गई। वही और हम कह जवाब रहे हैं आ ना गया। कि झूठ भी बहुत कुछ फैलाया गया है। तो झूठ को कम से कम जो बड़े लोग हैं उनको कंफर्म करना तो स्वामी चाहिए जी, ना क्या- कि जो वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आएगा, वही स्वामी जी, अगर एक बड़े और लोग, बात- विचारवान लोग अगर वही बोलने लगेंगे तो आम आदमी का क्या होगा। स्वामी जी, एक और बात मैं आपसे जानना जी। चाहता हूं। ये कहा जाता है कि सितंबर 2022 में प्रियंका जी ने आपको शंकराचार्य जी संबोधित करते हुए पत्र लिखा था और मामला ये सबसे बड़ी अदालत में गया कि आपके संदर्भ में इस पदवी का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसको लेकर भी स्थिति क्या स्पष्ट? देखिए, ऐसा है कि हमारे संदर्भ में किसी भी न्यायालय में हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है, इसका कोई मुकदमा नहीं है। आपको हम बता देना चाहते हैं, चाहे वो निचली अदालत हो, चाहे बीच की अदालत हो, चाहे ऊंची अदालत हो, किसी भी न्यायालय में ये विचार नहीं है कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं। पहली बात। दूसरी बात, हमारे गुरुजी ने एक मुकदमा एक व्यक्ति के खिलाफ किया था जो अपने आप को शंकराचार्य कह रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको रोक दिया जाए कि ये अपने आप को शंकराचार्य ना कहे। निषेधाज्ञा का वाद कहते हैं इसको। तो वो निषेधाज्ञा का वाद चला, कई वर्ष लगे उसमें, सन 1989 से लेकर के वो चलता रहा। और वो अलग अलग स्तर पर निर्णित होते हुए, और जिनके खिलाफ वो मुकदमा हमारे गुरुजी महाराज ने किया था उनको बार बार रोके जाते हुए कि इनको रोक दिया जाए, रोक दिया जाए, रोक दिया जाए। अब वो सुप्रीम कोर्ट में आया हुआ है। उसको गुरुजी हमारे लड़ रहे थे क्योंकि हमारे गुरुजी शंकराचार्य हैं कि नहीं, इस पर विवाद नहीं था। हमारे गुरुजी ने कहा कि मैं शंकराचार्य हूँ, इनको रोक दिया जाए, उस पर वो मुकदमा चला था। और वो
अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसको लिंगर ऑन टैक्टिस की जा रही है, क्योंकि जो प्रतिपक्षी थे हमारे गुरुजी के सामने वो सिद्ध हो गया कि वो सन्यासी नहीं है। जहाँ तक प्रियंका गांधी के पत्र की है, तो जब हमको शंकराचार्य पद पर अधिष्ठित किया गया तो देश के बहुत बड़े बड़े लोगों ने और हमारे जो सामान्य भक्त लोग हैं उन सब ने अपने अपने ढंग से, बहुत सारे लोग, लाखों लोग वहाँ इकट्ठा हुए। उसके बाद हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, सैकड़ों लोगों ने पत्र लिखे, व्हाट्सएप आदि से सूचनाएं दी, बधाई दी, ये दिया वो दिया, प्रणाम कहा। उसी में कुछ बड़े लोगों ने पत्र भी लिखे। उसमें आनंदीबेन पटेल ने भी पत्र लिखा, जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, और यही संबोधन के साथ लिखा। हाँ जी, उन्होंने कहा कि ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में प्रतिष्ठित होने पर आपको हम अभिनंदन कर रहे हैं। अनसुईया उइके जो छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, उन्होंने भी पत्र लिखा। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह और उनके मंत्रिमंडल के कई मंत्री वहाँ उपस्थित ही रहे। जो केंद्रीय मंत्री थे प्रहलाद पटेल जी, वो वहाँ उपस्थित ही रहे, उन्होंने अपना व्याख्यान दिया, उसकी रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है। तो ऐसी परिस्थिति में सारे ही लोग कर रहे थे। उसी में प्रियंका गांधी का भी पत्र गया। ये तो प्रियंका गांधी के पत्र जाने मात्र से हम अगर शंकराचार्य हो गए होते या प्रियंका गांधी शंकराचार्य बना सकती है, ऐसी उसकी मतलब परिस्थिति है, तो बात अलग है। अगर वो बना सकती है एक पार्टी की नेता होने के नाते, तो ये राज्यपाल लोग नहीं बना सकते, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री नहीं बना सकते। ये प्रश्न ये लोग क्यों गए हमारे पास और इन्होंने नहीं बनाया क्या? तो ये जो है केवल एक प्रियंका गांधी का पत्र निकाल करके उतने बंच में से और उसको कोई दिखाए और उसको आप लोग फिर लगातार पब्लिश करें, इसीलिए तो 10 करोड़ का मानहानि का दावा हमने हाई कोर्ट में किया है। अब उसमें सबको जवाब देना पड़ेगा। तो ये जो लोग हैं जो आप जानबूझ करके, जब कई पत्र हैं तो एक ही पत्र को क्यों दिखाया जा रहा है और उसी पत्र को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है? क्या ये आपके गुरु भाई हैं जिन्होंने ये बात कही? जरा इसको देखेंगे और बताएंगे क्या कि क्या ये सच में आपके गुरु भाई हैं और ये जो बातें कह रहे हैं उसमें तथ्य है या नहीं? दिखाएंगे क्या प्लीज आप? अरे अमुक्तेश्वरांध्रों के लोगों को मार रही है, किडनैप कर रही है, राम भगवान की प्रतिष्ठा के ऊपर आपत्ति उठा देते हैं, सन्यासी बनकर शादियों में चले जाता है, झूठ बोल देते हैं। केदारनाथ जी का 228 गोल्ड क्या गायब हो गया। अरे भाई अमुक्तेश्वरांध्र को पीतल क्या होता है, सोना क्या होता है, ये भी पता नहीं, क्योंकि ये भी एक डुप्लीकेट है ना। उसमें आएंगे, उसमें चिट्ठा खोलेंगे। अभी असली चिट्ठा खोला तो बहुत समस्या हो जाएगा। देखिए, हाँ ठीक है, ये देखिए हमारे गुरुजी ने लाखों लोगों को दीक्षा दी अपने जीवन काल में, क्योंकि उनका जीवन काल बहुत लंबा रहा। 1940 से वो महात्मा हो गए थे और उनके शिष्य बनने लगे थे। आप समझिए कितना लंबा। उनका 80 साल से अधिक का सन्यासी जीवन था और आरंभ काल से ही उनके प्रति लोगों का आकर्षण था। लाखों लोगों को उन्होंने दीक्षित किया। कौन उनका शिष्य है, कौन शिष्य नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये सन्यास में नियम है कि गुरु जिसको ये दंड है, देखिए ये दंड जिसको अपने हाथ से पकड़ाता है वो उसका दंडी सन्यासी शिष्य माना जाता है। और ये हमारे गुरुजी के 3 ही शिष्य थे। एक का अब देह छूट चुका है, 2 हम लोग हैं, एक द्वारका के शंकराचार्य जी हैं, एक हम हैं। इनके अलावा किसी को महाराज श्री ने अपने हाथ से दंड नहीं दिया, इसलिए उनका कोई दंडी सन्यासी शिष्य नहीं। तो ये व्यक्ति जो है गुरुजी का दंडी सन्यासी शिष्य नहीं है, एक बात। दूसरे वो कह रहा है कि ये लोगों को मार रहे हैं। आप बताइए, मार रहे हैं तो कभी तो कोई रिपोर्ट करता? आप लोग पत्रकार हैं, कहीं तो आता कि भाई इन्होंने हत्या कर दी, कहीं किसी थाने में तो दर्ज होता हमारे खिलाफ कि इन्होंने हत्या की है, वो नहीं दिखा रहा है। फिर कह रहा है ये किडनैप कर रहे हैं लोगों को, किडनैपिंग का कोई केस हमारे खिलाफ अभी तक उसने दिखाया नहीं। फिर वो कह रहा है कि सोने पीतल का इनको भेद नहीं है। और फिर उसी वक्तव्य में, अभी जो आपने नहीं दिखाया, हमको दिखाया गया है, उसी में कह रहा है कि इन्होंने सोना गायब कर दिया। आपने सोना गायब कर दिया? हाँ, माने मठ का सोना गायब कर दिया। तो अगर हमको सोना पीतल का भेद नहीं पता था तो हमने पीतल क्यों गायब नहीं किया, सोना ही क्यों गायब किया? नहीं माने खुद की बात पे स्थिर नहीं रह पा रहा है वो। और फिर वो कहता है कि 228 किलो सोने की बात करते हैं। हमने अकेले ने थोड़े की है, उसमें तो पूरा मीडिया, 50 मीडिया घराने शामिल हैं जिन्होंने 230 किलो सोने की, 228 किलो सोने की बात की है।
अकेले हम हो तो हम उसके बारे में तो बात क्या कर इस लें। 228 किलो सोने को लेके आप लोगों की तरफ से कोई एफआईआर दर्ज कराई गई है? देखिए, बात यह है कि 228 किलो सोने के बारे में हमने अकेले नहीं कहा है। सब मीडिया ने 1 महीने तक इस स्टोरी चलाई है, और जो कमेटी है, कमेटी ने उसको विज्ञप्तियां जारी की हैं, कमेटी ने वक्तव्य जारी किए हैं, और वीडियो आया है, फोटो आए हैं। वहाँ पर 6 महीने के लिए विशेष सुरक्षा की गई है सोने की। ये सब ऑन रिकॉर्ड है। क्या एफआईआर करें आप बताओ? हमारा ही मंदिर है भाई, शंकराचार्य के रूप में हमारा मंदिर है बद्रीनाथ केदारनाथ। शंकराचार्य जी ने उसका उद्धार किया है, और हमारी ही कमेटी है। हम किसके खिलाफ एफआईआर करें? आप बताइए। हमने जो हमको कहना था कहा, और साफ साफ कहा। और हमने क्या कहा? हमने किसी चोर नहीं कहा। हमने कहा भाई ये बातें बहुत ज़्यादा उठ रही हैं, इस पर जांच करा लेना चाहिए। तो जांच नहीं करा रहे हैं। और वो जो मंत्री जी हैं उन्होंने आकर के कहा हम तो मुकदमा तैयार कर दिए थे, क्योंकि हमको जो कमेटी के अध्यक्ष हैं बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के, उन्होंने एक वक्तव्य के माध्यम से हमको कहा कि हम उनसे अनुरोध भी कर रहे हैं और चुनौती भी कर रहे हैं। तो आप बताइए, 2 शब्द कहा उन्होंने कि एक हम अनुरोध कर रहे हैं और चुनौती भी दे रहे हैं कि वो अगर उनके पास कोई प्रमाण है तो न्यायालय में जाएं। तो हमने सोचा कि भाई अब इसमें से कौन सा शब्द पकड़ें, तो हमने अनुरोध वाला पकड़ा कि उन्होंने अनुरोध किया है, चुनौती तो उनकी क्या हम स्वीकार करें, कोई विद्वान होता तो स्वीकार कर दे। तो हमने अनुरोध वाला पकड़ा और हमने मुकदमा तैयार कर दिया। हमारे वकील मुकदमा करने ही जा रहे थे, तब तक वहाँ केदारनाथ में आपदा आ गई। बहुत सारे लोग परेशान होने लगे, तो हम लोग उसमें मन लगाए, और फिर हमारे वकीलों ने भी कहा कि ऐसी परिस्थिति में अपने लोग जाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। फिर अभी जब वो बात शांत हुई, फिर से यात्रा शुरू हो गई, तो फिर हमने वकील को कहा कि भाई अब डाल दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो मंत्री जी हैं वो कह रहे हैं कि हमने जांच करा ली है, सरकार के पास हमारी जांच पड़ी हुई है, हम उसको सार्वजनिक करेंगे। तो अब हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वो अपने जांच की रिपोर्ट सार्वजनिक करें, उसका अध्ययन करके तब हम करेंगे, जो कुछ करना होगा हम करेंगे। कि इस मानहानि वाले संदर्भ में कोर्ट का रिमार्क जो ये आया कि साधु संत तो मान अपमान से सम्मान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही वाला जो भाव था, उसको आपने कैसे देखा? वो कहते हैं कि साधु संतों का क्या मान क्या अपमान। तो सवाल ये है कि जो लोग कानून बना रहे थे मानहानि के, क्या वो लोग आपसे कम जानकार थे कानून के? उसी समय क्यों उसी में एक क्लाज नहीं जोड़ दिया गया कि साधु संतों के लिए ये कानून लागू नहीं होगा, क्योंकि वो तो मान अपमान से परे हैं। एक सन्यासी अपने मान अपमान से ऊपर है, हमारा पीठ मान अपमान से ऊपर नहीं है। हमारे पीठ की गरिमा की रक्षा वो हमारा कर्तव्य है, और किसी भी हिंदू का कर्तव्य है। तो हम जो मानहानि के मुकदमे में गए हैं, अपने पीठ के सम्मान के लिए गए हैं, हम इसके लिए नहीं गए हैं कि हमारा मान अपमान। हम तो ऊपर हैं और आगे भी रहेंगे, लेकिन जिस पीठ पर हम हैं वो हमसे तादाद में संबंध उसका बन गया है। पीठ और हम अब 2 अलग अलग नहीं हैं, इसलिए हमारे में पीठ का अक्स आता है। हम जब जाते हैं तो लोग कहते हैं, ये नहीं कहते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद आया है, 1-2% कहते होंगे, अधिकतर लोग कहते हैं शंकराचार्य आया। तो इसका मतलब कि पीठ से हमको जोड़ करके देखते हैं। तो पीठ के महात्म्य की रक्षा करना, उसकी महिमा गरिमा की रक्षा करना जो पूर्व आचार्यों ने की है, वो हमारा कर्तव्य है, और उसके लिए हम गए हैं। ये बात न्यायाधीश महोदय को समझनी पड़ेगी, और ऐसी टिप्पणियों से बचना होगा। हम उनसे अनुरोध करना चाहेंगे आपके माध्यम से कि उनको जो टिप्पणी करना हो हम बिल्कुल रोक नहीं लगाएंगे, लेकिन वो सब लिख दें, लिखित में दें, ताकि हम उसके लिए जवाब कर सकें। ऐसी टिप्पणी ना करें कि अखबार में छपवा दें और उसके बाद बात खत्म हो जाए। तो अब इस चर्चा के आखिरी चरण की तरफ मैं बढ़ रहा हूं, लेकिन एक सवाल ये कि सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, वो जब ये देखते हैं कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद देते हैं, तो बहुत सारे लोग उसमें प्रसन्न होते हैं। लेकिन फिर वो ये भी देखते हैं कि उद्धव ठाकरे जो बड़ी दूर तक भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व का ही झंडा लेकर चलते रहे, आज वो तुष्टीकरण वाले खेमे में खड़े हुए हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद उनको भी मिल जाता है। तो इसमें वो कन्फ्यूजन होता है कि असल में स्वामी जी सनातन का झंडा पकड़ के चलने वाला मानते किसको हैं? देखिए, बात यह है कि ये जो आपका सवाल है, प्रश्न है, इसी में जवाब छिपा हुआ है कि कुछ लोग ये चाहते हैं कि एक मामले में हमारी मोनोपोली हो। मोनोपोली क्यों देखते हैं आप? दोनों हिंदू पार्टी है, दोनों को हमारा आशीर्वाद है। शिवसेना भी तो हिंदू पार्टी है, तो आप एक को ख़त्म करके मोनोपोली क्यों करना चाहते हो? वो भी हिंदू है, उनको भी हम आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि वो भी बढ़ें, आप भी बढ़ें। तो क्या आप ये मानते हैं कि कांग्रेस ने तुष्टीकरण किया या नहीं किया? आप इसको कैसे देखते हैं? भाई, हम इसके निर्णायक नहीं हैं, इसके निर्णायक जनता है, और जनता आगे भी निर्णय करती रहेगी।
लोगों का काम है अपने अपने ढंग से अपनी अपनी करनी को दिखाएं, जनता निर्णय करती है। हम कौन होते हैं कि किसी के बारे में कहने वाले। तो राजनीति का तो यही चरित्र है इस समय। नहीं, राजनीति में यह चरित्र है तो हम अपने सब हिंदू भाइयों को कहना चाहते हैं कि देखो, राजनीति करने वाले को हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार विश्वासघात करने की छूट नहीं है, तो जान लो। ये मत कहो कि हम राजनीति में हैं इसलिए हमको तो ये छूट है। विश्वासघात तो फिर भी पाप ही होता है, दोषी होता है, इसलिए वो उसकी प्रिविलेज नहीं ले सकते आप। तो अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक पार्टी में नेता है और उसको ये लग रहा है कि पार्टी अब सिद्धांतों के अनुरूप नहीं अरे चल तो रही 5 साल प्रतीक्षा करो ना, फिर नए चुनाव में नई पार्टी में जा करके लड़ लो। तुम आए थे बिना सोचे विचारे आ गए थे, आंख बंद करके, नींद में आ गए थे कि नशे में आ गए थे पार्टी में। जिस समय चुनाव लड़ रहे थे उस समय सब ठीक था, और बाद में अचानक तुमको लगता है कि ये पार्टी ठीक नहीं है, इसके विचार ठीक नहीं है, अब वो जिसका हमने विरोध किया वो पार्टी ठीक हो गई। अगर वो भी ठीक हो गई, तुम्हारे मन में कोई बात आ गई, अंदर जाने पर तुमने देख लिया, मान लो, तो कम से कम जब जिसके साथ आए हो अगले स्टेशन तक तो ट्रेन में ही रहोगे कि बीच में कूद जाओगे। मैं एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूं कि बड़े इंटरव्यूज मैंने लिए हैं और उसमें बड़े चुभने वाले सवाल भी पूछे हैं, ऐसा भी पूछा है जो लोगों को असहज कर देता है, लेकिन जितनी स्पष्ट तरीके से, जितने एक्सप्लिसिट तरीके से बातों को स्वामी जी रखते हैं, बिना लाग लपेट के रखते हैं, बगैर घुमाए फिराए रखते हैं, ये मैंने बहुत कम देखा है और इसके लिए साधुवाद स्वामी जी। अब ये आपके पास दो, ये जिसमें एक में यस लिखा हुआ है और एक में नो लिखा हुआ है। वैसे तो ये टेबल टेनिस हाँ, ना लिखते तो अच्छा होता, हम अंग्रेजी में जवाब हम देंगे। शंकराचार्य जी, मुझे मालूम है कि आपको यस या नो के बारे में बहुत अच्छे से चीजें पता है और इन सवालों के संदर्भ में तो बहुत ही अच्छे से पता है। वैसे तो मेरा तो ये अनुरोध, ये काला जो है ये ना होगा और लाल जो है हाँ होगा। काला ना होगा और लाल हाँ होगा। यस नो मैं नहीं दिखाऊंगा, शायद ये आंग्ल भाषा की वजह से। अगर ये हिंदी में लिखा होता तो स्वामी जी उसको हाँ या ना के तौर पे दिखाते। ये मुझे मंजूर है क्योंकि टाइम्स नाउ नवभारत है, ये हिंदी का चैनल है, बिल्कुल ठीक है अगर आप यस या नो की जगह हाँ या ना में जवाब देना चाहते हैं। तो ये रैपिड फायर है और वैसे तो मैं अपने मेहमानों से अनुरोध करता हूं कि उनको हाँ या ना में से कोई एक जवाब देना होता है, लेकिन मैं धर्माचार्य से इस समय बात कर रहा हूं तो उनके पास ये सुविधा है कि अगर वो समझते हैं कि ये दोनों नहीं तो दोनों मिला देंगे मिला देंगे। तो मेरा अब ये राउंड शुरू होता है, इसको रैपिड फायर। आप लोगों को मजा आ रहा है ना इस इंटरव्यू में? ये है रैपिड फायर राउंड। इसमें जल्दी जल्दी सवाल पूछे जाते हैं और जल्दी जल्दी उसका उत्तर इसे यस या नो में आता है। पहला तो ये है सोचने का मौका ना हो ताकि सोचने का मौका सही अंदर जो है वही निकले, ये मतलब। तो पहला सवाल इसमें यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है या गलत है? अयोध्या में राम मंदिर बना है, ये सही है। मोदी सरकार में हिंदू गर्व से भरा हुआ है, यस या नो? हिंदुओं पर खतरा इस्लामिक कट्टरपंथ से है। रोहिंग्या बांग्लादेशियों को देश से बाहर करना चाहिए। क्या जाति की राजनीति सनातनियों को जोड़ेगी? क्या जाति की राजनीति सनातनियों को जोड़ेगी? अब यहां पे ये रैपिड फायर समाप्त हुआ यस या नो के तौर पर। अब केवल दो नाम हैं, एक है राहुल गांधी और एक है नरेंद्र मोदी। स्वामी जी राहुल गांधी का नाम उसमें ठीक समझते हैं या नरेंद्र मोदी का नाम ठीक समझते हैं? अब ये उनसे अनुरोध है, सनातन संस्कृति के रक्षक कौन? वो कह रहे हैं इन दोनों का ही नाम इसके संदर्भ में वो नहीं लेंगे। आतंकवाद से बेहतर मुकाबला कौन कर सकता है, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? अब इसमें कैसे हम हाँ ना कहेंगे? ये तो आपको नाम लेना है, नाम लेना। हाँ नाम लेना। देखिए 10 साल से आतंकवाद के बारे में नरेंद्र मोदी प्रयास कर रहे हैं और कहीं ना कहीं तो अंकुश तो लगाया ही हुआ है। तो नरेंद्र मोदी नाम ले रहे हैं आप? माने ये परखे जा चुके हैं, अभी उनकी परख नहीं है। नरेंद्र मोदी नाम लिया है लेकिन ये परखे जा चुके हैं इसलिए नाम लिया है। चलिए, सच्चा शिव भक्त कौन, नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी? भैया दोनों राजनीतिक हैं। शिव भक्त तो जो होगा, देखिए शिव भक्त का पहचान क्या है? शिव भक्त की पहचान यह है कि भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध से होता है। भगवान शिव की जो ध्वजा है उसके ऊपर बैल का चिन्ह बना हुआ है, वृषभ ध्वज। तो जो गाय की हत्या रोके वो शिव भक्त है, उसके अलावा सब दिखावा है। राष्ट्र, अर्थ और धर्म के लिए किसकी नीति
ज्यादा कारगर है, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? देखिए, एक की पहचान हुई है, दूसरे की अभी हुई ही नहीं है, हम कैसे बोलते हैं? दोनों के परख होने के बाद ही ऐसे प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। 2029 में अगला प्रधानमंत्री कौन, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? जिसको देश की जनता चाहेगी।